चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। राजीव जी देखिए, ये दोनों है ना दिल्ली वाले, दोनों, एक बड़ा रिचार्ज एक छोटा रिचार्ज, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। चुनाव में इन लोगों के पास कोई अपनी उपलब्धि नहीं है। इन लोगों में गाली देने की और झूठ बोलने की प्रतियोगिता चल रही है। रोजाना नए नए एंगल से गाली देना और नए नए एंगल से झूठ बोलना, इसकी प्रतियोगिता दिल्ली के आम आदमी पार्टी और बीजेपी में चल रही है और दिल्ली की जनता समझ चुकी है। उसे अब दिन रात कांग्रेस और शीला दीक्षित की सरकार याद आ रही है। शीला जी के सत्ता जाने के बाद, कांग्रेस की सरकार के बाद एक भी काम इस सरकार ने नहीं किया, न मोदी जी की सरकार ने, न केजरीवाल की सरकार ने। दिल्ली में आज क्या है? न शुद्ध हवा है, न शुद्ध पानी है, न रोजी है, न रोजगार है क्या? नशा है, जाम है, कचरा है, भ्रष्टाचार है और अपराध है। तो फिर गठबंधन क्यों चाहते थे? और तो आम आदमी पार्टी ने खुद ही डिसाइड कर दिया, जेल से आने के बाद उन्होंने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे। तो लेकिन आप गठबंधन तो चाहते थे। अगर ये सब आरोप है, इतना सब है दिल्ली में, तो गठबंधन क्यों चाहते थे? देखिए अभी बदत है भाई, अभी बदत है। क्योंकि लोकसभा में मेरे साथ थे तो कोई मुझे आरोप न लगाए, लेकिन ये लोग बेअंदाज आदमी काम भी नहीं करेंगे और चाहेंगे सत्ता में आ जाएं। तो आज ये यथार्थ है कि दिल्ली की जनता को शीला दीक्षित और कांग्रेस की सरकार याद आ रही है। उसका कारण भी यही है कि जो जहां पे छोड़ के शीला जी की सरकार गई, चाहे वो डेवलपमेंट का हो, चाहे झुग्गी बस्ती का हो, चाहे रोजी रोजगार का हो, वहां से आगे ये नहीं बढ़ पाए और बस एक दूसरे पे नए नए तरीके से आरोप लगाना, मीडिया में स्पेस पाना और जनता को मेन मुद्दों से भटकाना। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। आज झूठ बोल रहे हैं, घर घर जाकर के ठीक है, कांग्रेस के लोग जा रहे हैं, लोगों को पता है, वो बता रहे हैं कि हमें शीला दीक्षित जैसी सरकार चाहिए। दोनों लोगों ने बड़े लंबे लंबे झूठे वादे किए थे, मोदी जी ने भी किए, सब जवाब दिखाए। ठीक है अखिलेश जी, एक तो जल्दी से छोटा सा रिएक्शन प्रदीप जी से लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद प्रियंका भी हमारे से जुड़ने वाली है। एक मिनट मेरी बात हो जाने दें, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दें, 10 सेकेंड। देखिए मोदी जी और इन्होंने, दोनों लोगों ने कितने झूठे सब जवाब दिखाए थे। क्या हुआ? कोई अब घर पे लड़ते हैं, मेरा घर 100 करोड़ का, मेरा घर 2700 करोड़ का, मेरा 8,500 का प्लेन, मेरा चार्टर प्लेन, मेरे इतने करोड़ की गाड़ियां, मेरे इतने लाख की गाड़ियां, मेरे इतने करोड़ के पर्दे, मेरे इतने लाख के पर्दे। दिल्ली को नहीं बनाया, ठीक है सर। दोनों लोगों ने अपना अपना घर बनाया। अपना पहले वो मोहन भागवत नामक व्यक्ति पे FIR लिखाओ अगर राष्ट्रभक्त हो तो। अंग्रेज चले गए लेकिन अपने नौकर अभी यहाँ छोड़ गए। उनको अंग्रेजों से इतनी हिमायत है कि 1947 की जंग आजादी की आजादी को आजादी नहीं मानते हैं। ठीक है सर, आप दोनों की बात आ गई। अभी आप, मैं आऊंगा आपके पास, हमारे साथ और भी लोग हैं। प्रियंका, ठीक है अखिलेश जी, मुकदमा लिखाओ ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो हमारे हजारों लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, भारतवासियों का अपमान कर रहा है। युक्ता से ये चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे क्योंकि काम नहीं गिना सकते, काम नहीं बता सकते, सिर्फ रोजाना नए नए गाली के या झूठ के कोई एक स्टोरी बनाना और उस पर बात करना। भैया 10 साल हो गए, 11 साल मोदी जी के हो गए बीजेपी के, कुछ तो बताओ। प्रदूषण कहां गया? रोजगार के लिए क्या किया? अरे 4 करोड़ घर हमने बनाए। झूठ बोल रहा है। कितने बेड बढ़े? मोदी जी ने जो कहा, देखिए फिर इनको पीड़ा हो गई, फिर इनको पीड़ा हो गई। नहीं अखिलेश जी पीड़ा हो रही है, झूठ बोल रहे हैं आप। मेरे आपको मालिक राजीव जी, आप इनसे बात कर रहे हैं। मैं आपके पास आता हूँ, बस उनको 30 सेकंड दे दीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूँ। आप अपनी बात समय एक्स्ट्रा लूंगा। नहीं बोलिए सर, बोलिए। ये घर की बात कर रहे हैं, ये घर की बात कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी ने कहा था, मेरा एक सपना है 2022 तक हर व्यक्ति का एक पक्का घर होगा, उसमें LED लाइट होगी, उसमें नल होगा, उसमें बिजली होगी। कैसे आप गरीबों का अपमान कर रहे हैं? हो गया कहा था राहुल गांधी। एक प्राइवेट स्क्रीनिंग थी, पत्रकारों के लिए थी, प्रचार नहीं था, कोई इसमें झंडे वोट अपील कुछ नहीं है।
हम ये बताना चाहते हैं कि क्या हुआ जब हमारे नेता जेल के अंदर थे, उनको क्या क्या सहना पड़ा। इससे डर रही है भाजपा। ये भाजपा ही एक नंबर के करप्ट लोग हैं, एक नंबर के कायर लोग हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी पे हमला करवाया इनके परवेश वर्मा के गुंडों ने। इन्होंने पहले भी, आपको याद होगा, इनके सांसद तेजस्वी सूर्या, वो भी एक मॉब लीड करके गए थे अरविंद केजरीवाल जी के घर के अटैक पर, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी हाल ही में आपको याद होगा, हमने 3-4 बार पहले भी बताया कैसे जब वो पदयात्रा के लिए निकले तो उनके ऊपर जितने भी अटैक हुए सब भाजपा के गुंडे थे। आज देखिए, आज आरोप वो भी तो लगा रहे हैं कि पैर तोड़ दिया ना प्रवेश वर्मा के समर्थक का इनके ऊपर। देखिए, हमने बोलिए, उनको दिखाएं वीडियो। एक नंबर की झूठी है भाजपा, ये जानबूझकर, ताकि उनके, आपने देखा परवेश वर्मा इतने बौखलाए हुए हैं, सोने की चेनें बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, सोने की चेनें बांट रहे हैं। वीडियो दिखा दिया, आप सुनिए, ये रहा, दिखा दिया। जाके पुलिस में बोलिए, आपकी पुलिस कह रही है झूठ है ये, आपकी पुलिस को दिख नहीं रहा। आपकी, मेरे को नहीं, मेरे सामने वीडियो नहीं है, समझ रहे हैं? प्रदीप जी उनकी बात आने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। प्रदीप मैं आपके पास आऊंगा। राजीव जी इनको बीच में रोकिए, प्रदीप मैं आपके पास आऊंगा। ये नहीं चलेगा। प्रियंका आप बोलिए। इन झूठे मक्कार कायरों को बोलिए जाके पुलिस को दिखाएं, क्योंकि पुलिस कह रही है कुछ नहीं हुआ। इन झूठे मक्कारों को बोलिए जाके वहां पे वीडियो दिखाएं। दूसरी बात सुनिए, इनकी एमएचए ने कहा ना कि थ्रेट परसेप्शन है अरविंद केजरीवाल के ऊपर। क्या किया इन्होंने? सिक्योरिटी दी, इन्होंने कुछ प्रोटेक्शन दी, कुछ किया। यहाँ बैठ के जनता को दोगली बातें करते हैं, झूठे बात करके। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। नहीं ये कैसी बात है? नहीं आप हमको कैसे झूठा मक्कार कह सकते हैं? आप नहीं चला रही है, आप नहीं चला रही है। आप हैं झूठे मक्कार, नहीं तो आप कैसे आप एक नंबर के करप्ट लोग हैं। आप राजीव जी ऐसे कराएंगे डिबेट तो मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप दोनों ही बड़ी बड़ी पार्टियों को, राष्ट्रीय पार्टियों का नेतृत्व करते हैं, उनको लीड करते हैं, उनके प्रवक्ता हैं। नहीं, एक गरिमा होती है, एक एक करके बोलेंगे आप एक एक करके। प्रदीप प्लीज मैं आपको पूरा मौका दूंगा, आप अपनी बात आराम से रखिएगा, जब आपके पास आपका मौका आएगा। 30 सेकंड प्रियंका, आप अपनी बात प्लीज कम शब्दों में अपनी बात पूरी रखिए जल्दी, और शब्दों का प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए, किन शब्दों का हम प्रयोग मैं कम शब्दों में बताती हूँ। युवाओं के ऊपर गाड़ी चलाई थी इनके जो उस टाइम पे डेप्यूटी होम मिनिस्टर थे, उनके बेटे ने, उत्तर प्रदेश ने, और सबने देखा था। ये बात करेंगे, ये दुरुपयोग करते हैं एजेंसीज का। मैं चाहती हूं कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, परवेश वर्मा और उसके गुंडों को हिरासत में लिया जाए। ठीक है, हो गया आपकी बात। ठीक है, पुलिस आपकी है ना, हिरासत में लिया जाए। प्रदीप, कुछ बीच में अड़चने आई थी, वो भी अब हमने सोल्यूशन निकाल लिया है, इसलिए वो आके अनाउंस किए। मोदी जी की तरह थोड़ी कि बोल दो 15 लाख और नहीं दिया तो भूल जाओ, बोल दो 2 करोड़ रोजगार और युवा बिल्कुल बैठा है, उसकी कमर टूटी हुई है, कोई बात नहीं, बोले नहीं दोबारा, बोल दो महंगाई कम करेंगे, पर नहीं की। ये राजीव, अभी तो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, कोई साबित तो हुआ नहीं है, और जब तक हमारी अदालतों में जब तक कोई कन्विक्ट नहीं होता तब तक उसको इनोसेंट माना जाता, लिहाजा इसको उसी तरीके से, उसी अंदाज से देखना चाहिए। लेकिन ये मैं जो आपके चैनल पे जो इस वक्त हो रहा है कि 2 राष्ट्रीय पार्टियों के प्रवक्ता जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर चीखा चिल्ली कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई हम कोई एक अच्छी तस्वीर हम पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक सभ्य तरीके से भी अपनी बात को रख सकते हैं और सभ्य तरीके से अपनी बात का कह सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत अच्छा तरीका है और इससे कोई वोटर कोई बहुत प्रभावित हो जाता है और वोटर प्रभावित होकर वोट देता है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने गाड़ी चढ़ाई, तो अरविंद केजरीवाल तो गाड़ी नहीं चला रहे ना, गाड़ी कौन चला रहा है? वो जेट सिक्योरिटी के लोग हैं। तो फिर एमएचए को जेट सिक्योरिटी में जो कुछ लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये जो परसेप्शन जो बनाने की कोशिश की जा, अरविंद केजरीवाल ने गाड़ी चढ़ा दी, या तो तथ्यों की जानकारी नहीं है या फिर जानबूझ के इसको सेंसेशनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल हो या देश के गृह मंत्री हो, इन सबकी सुरक्षा के लिए बाकायदा एक सुरक्षा तंत्र होता है, जेड+ सिक्योरिटी होती है, जेड सिक्योरिटी होती है, और पूरे सुरक्षा कर्मी उस गाड़ी को चलाते हैं। अब ये कह देना कि अरविंद केजरीवाल ने गाड़ी चला दी लिहाजा उनके ऊपर FIR होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाना, बहुत ही हास्यास्पद बातें हो रही। इसलिए मैं कहता हूं कि राष्ट्रीय पार्टियां हैं, गंभीर मसलों पे चर्चा होनी चाहिए। दिल्ली के लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, दिल्ली के लोगों की पर कैपिटा इनकम 4,61,000 रुपए है। वो सब चीजों को समझते हैं, कौन गाली दे रहा है, कौन गाली नहीं दे रहा है, कौन झूठे पत्थर फेंकवा रहा है, कौन गाड़ी चढ़वा रहा है, ये सब जानते हैं अच्छी तरीके से।
और वो इसी तरीके से ही वो वोट देते हैं। अगर हमारी राजनीतिक पार्टियां उनको बेवकूफ समझेंगी तो फिर ये जनता उनकी बेवकूफी भी निकाल देगी। देखिए, दिल्ली के अंदर एक जमाना था जब यहाँ पे पंजाबियों का बहुत दबदबा था, जब मदन लाल खुराना यहाँ पे मुख्यमंत्री थे और उनकी पॉलिटिक्स चलती थी, केदारनाथ सहानी थे और तमाम बहुत बड़े बड़े लोग थे उस वक्त। और भारतीय जनता पार्टी में अभी भी जो पंजाबी तबका है उसका काफी दबदबा है। लेकिन पिछले कम से कम 10-15 सालों में देखने में आया कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आए हैं, उनका भी दबदबा काफी बढ़ा है। इसी कारण से अगर आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी ने मनोज तिवारी को यहाँ टिकट दिया और मनोज तिवारी लगातार तीसरी बार हमारे ख्याल से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने हैं। और आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही अपने अपने टिकटों के बंटवारे में जो पूर्वांचली है उनका ख्याल रखते हैं। तो मुझे लगता है कि पूर्वांचलियों का वोट काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि तकरीबन जो आंकड़े कहते हैं करीब 35 से 36% उनका है, उनकी हिस्सेदारी यहाँ की आबादी के अंदर है। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी उनको अपनी तरफ आकर्षित कर पाएगी, उसके लिए रास्ता थोड़ा सा आसान हो पाएगा। और इसीलिए सारी राजनीतिक पार्टियां, जब दिल्ली में आए थे उस वक्त छठ पूजा यहाँ बिल्कुल उस तरीके से नहीं बनाई जाती थी। लेकिन अगर आप देखें तो छठ पूजा के मौके पर सारी राजनीतिक पार्टियों के जो प्रवक्ता होते हैं, उनके नुमाइंदे होते हैं, वो वहां पहुंचते हैं। वो इसीलिए पहुंचते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो छठ पूजा में अगर शामिल होंगे तो जो पूर्वांचलियों का वोट है उनकी तरफ आएगा। अखिलेश जी, क्या पूर्वांचलियों के लिए कार्य हुआ है? प्रदीप जी आऊंगा। अखिलेश जी, क्या पूर्वांचलियों के लिए काम हुआ है? 13 में तो खैर आप भी साथ थे, लेकिन 15 से अलग अलग है। मतलब बहुत ही मुश्किल काम है फिर तो। अखिलेश जी, अरे आप झूठ बोलेंगे आशुतोष जी, तो हम चुप थोड़ी रहेंगे। पे दोनों दलों का प्रदीप जी प्लीज तमीज से बात करिए आशुतोष जी। आप प्लीज प्रदीप जी प्लीज मुझे मॉडरेट करने दीजिए ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आवाज ऊंची करके मैं बात रखूं। प्रदीप जी प्लीज, और आशुतोष जी प्लीज, आपसे भी रिक्वेस्ट प्लीज। ठीक है प्रदीप जी प्लीज। कुछ आशुतोष जी सम्मान से बात करिए। लगता है ये पागल हो गया। सम्मान से बात करिए। आप हर आदमी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप हर आदमी को झूठा करार दे रहे हैं। मैं आपसे बात आप तमीज से बात करिए। मैं आपसे बोल रहा हूँ, क्या यमुना मैया साफ हुई है आशुतोष जी? क्या यमुना मैया साफ हुई है? मैं आप पे टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ यमुना मैया साफ हुई है? पूर्वांचल के भाई बहनों के लिए यमुना मैया भगवान है, क्या साफ हुई है? इसका जवाब अभी आम आदमी पार्टी देगी, उनके पास जाएंगे। लेकिन अखिलेश जी अभी आप अपनी बात रखिए। आप राजीव जी, ये है भाजपा का चरित्र। सही पकड़े हैं। टीवी पे बैठे आप अंदाजा लगाइए, क्या दिल्ली की इतनी समझदार पढ़ी लिखी जनता ऐसे पार्टी को जनादेश देगी? ऐसे पार्टी को भूल के भी नहीं देगी, ऐसे व्यक्ति के जो व्यक्ति यहाँ पे जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका चरित्र क्या है अखिलेश? और यही दिल्ली की जनता बड़ी उम्मीद से आई थी कि हमको जो वादे किए इन लोगों को मिलेगा। आपका सवाल था पूर्वांचल पे, देखिए देख लीजिए, तुम बोलो जितना बोलोगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि अपने पार्टी के चरित्र का परिचय दे रहे हो यहाँ पे। तुम अपने व्यक्तिगत नहीं बैठे हो, अभी अपने पार्टी के बिहार पर बात करेंगे। पूर्वांचलियों की कोई बात करेगा? व्यक्तिगत टिप्पणियां बहुत ज्यादा हो रही है पूर्वांचलियों। दिल्ली के मुद्दों की तो बात करिए ना अखिलेश जी, पूर्वांचलियों की बात करिए। काम हुआ उनके लिए? अब हाँ, वही मैं कह रहा हूं। जो देखिए दिल्ली में जो हमारे पूर्वांचल के लोग हैं उनको गालियां दे रही हैं, बीजेपी भी दे रही है, आम आदमी पार्टी भी दे रही है, उपहास करती है, उन्हें हीन भावना से देखती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।